अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। ताकि जो रुसवाई तो होगी इससे आपकी गैरों की जो है सीने फूल रहे हैं, इस पर इसका दुश्मन के सीने जब फूल रहे हैं, हम अपने वक़्फ़ में कामयाब हैं, हम ख़त्म बख़त्म आगे बढ़ रहे हैं। सीने के माँ बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। अब ले लेके एक घर से एक आध बच्चा अगर हाफिज़ कुरान बनता या हाफिज बनता तो वो भी रास्ता रोक दिया गया। आज नतीजा हमारे सामने कि हमारे जितने भी अकामती मदारिस हैं बशुमुल जामिया निज़ामिया बशुमुल दारुल हैदराबाद दाखिले 50% से भी कम हो चुकी है। क्या बोला ना? सही। 50% से भी हमारे मुकामी बच्चों के दाखिले कम हो चुके हैं। अब जो बच्चे हैं वो बंगाल के हैं, वो जो बच्चे हैं यूपी के हैं, दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ पर आकर तालीम हासिल कर रहे हैं। और हमारे मुकामी मुसलमानों का जैन बन गया कि गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन स्कूल में डालो। और जब वहाँ पर मुआयना किया गया, देखा गया तो अरबी तो दूर की बात है, वहाँ पर वो उर्दू मीडियम का टीचर भी नहीं, उर्दू मीडियम का टीचर भी नहीं है। पूरा उनको अपने इस्लाम से हटके उनको ईसाई तौर तरीके पर उनकी तरबियत दी जा रही है। अब थोड़ी दिन बता दिया गया अपनी फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, दीनियात पढ़ा रहे हैं। अब हमारे भाई साहब है, ये आप स्कूल चलाते हैं और एजुकेशन में आपका बहुत बड़ा अमल दखल है। कई जो ना स्कूल आप देख चुके हैं, मेरी इस बात की आप जो ना गवाही देंगे या हो सकता है मेरे गलत फहमियों को भी दूर करेंगे आप, लेकिन यही देखने में आ रहा है। तो ये हमारी टीआरएस सरकार हमारे जो इंसानी हुकूक है उसको तो पामाल कर ही नहीं है, लेकिन इससे हटके हमारी जो इबादत गाहें हैं, मसाजिद है, अब ये भी इसके निशाने पर आ चुके हैं। तो आखिर मुसलमान आप कब तक खामोशी इख्तियार करें? हमको इस बात के गौर फिक्र की जरूरत है। और सेक्रेटरी के ताल्लुक से आप भी वाकिफ हैं, सब वाकिफ हैं, असेंबली में दो मरतबा सीएम साहब बयान दिए कि मस्जिद वहाँ पर बनेगी। फिर हमारे ईश्वरा साहब ऊपर मीटिंग बुलाई मुसलमानों की, बोले कि 26 फरवरी को हम तामीर का आगाज कर देंगे। अब बताइए, आप फरवरी चले गया, मार्च चले गया, अप्रैल आ गया, आज तक उसका कोई घोषणा नहीं। फिर ये बयान आया नकवी साहब का कि रमजान से पहले संगी बुनियाद रखा जाएगा, जबकि सेक्रेटरी की इमारतों की तामीर जोरों शोर से हो रही है। उसके लिए पुराना इलेक्शन कोड नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए इलेक्शन कोड है। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। हर वक्त इलेक्शन कोड का बहाना बनाया जा रहा है। और अब फिर अब देखिए आप, अब रमजान शरीफ आ गया, अपनी रियाकारी शुरू हो गई, मसाजिद में इफ्तारी खिलाई जाएगी, समझे आप, कुछ जो है पका कर खिला दिया जाएगा और कुछ कपड़े तकसीम करेंगे। अब ये तकसीम करने का जिसको जिम्मेदार बनाया जाता है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उसमें बमुश्किल 10% ईमानदार है, 10% ईमानदार है जो मुस्तहिक़ीन को उसका हक पहुँचाते हैं। माँ बाप की आधी रकम को दरमियाना लोगों के जेब में चले, आधी रकम जो बीच में पैरोकारी करते हैं, जिनके हाथ में लाया जाता है, वो 90% जो ना आधा तरतीब देना चाहिए। इस बात के लिए आज की ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले 2019 में जब खाना मस्जिद अंबरपेट शहीद की गई, आशुका में उठाया गया, उस वक्त भी एक तहरीक हैदराबाद से उठी थी, लेकिन उस तहरीक को दबा दिया गया और
उस तहरीक को चंद मफाद परस्तों ने मौक़ती उसका इस्तेमाल किया और खामोशी इख्तियार की। ये अल्लाह ताला का करम है कि ऑल इंडिया सूफी उम्मा कौंसिल उस खाना मस्जिद की शहादत को हमेशा आवाम को याद दिलाते रही और उसके ताल्लुक़ से अपने एहतजाज को बुलंद किया जाता रहा। और आज के इस इजलास में भी पहला हमारा एहतजाज एक खाना मस्जिद नंबर 8 है, तो उसके बाद में सेक्रेटरीट की मसाजिद है। ये हमारी बदनसीबी है कि उम्मत बुजुर्गों से सुनते हुए आए हैं कि बाहर पर अगर दुश्मन हो तो उससे मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन घर के दुश्मन से मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। पहले तो दुश्मन नज़र नहीं आता, उसको तलाशने में ही वक्त लग जाता है, और जब नज़र आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरह आज हमारी तेलंगाना सरकार मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ की ये दुश्मन बनी हुई है और बज़ाहिर बहुत हमको सब जवाब दिखाए जाते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल हमारे सामने रखे जाते हैं। अभी 15 दिन पहले की बात है, 15 दिन के लिए वो मैं समझ में होता हुआ होगा कि नागार्जुन सागर के इलेक्शन में हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने ऐलान किया कि तेलंगाना सरकार वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देगी, जबकि 2014 में जब पहली मरतबा केसीआर बरसर इक़्तिदार आए, उससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा दिया जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। वक्त जायदादों की हिफाजत की जाएगी, आज कुछ नहीं हुआ। और आज मैं ये बात कहूँ तो बेजाना होगा कि इस टीआरएस हुकूमत में कितने औकाफी इमलाक की तबाही हुई है, इससे पहले नहीं हुई, इससे पहले नहीं हुई। इसलिए कि आज बरसर इक़्तिदार जो है वही जो वक्फ इमलाक उनके लिए लुक़्मा-ए तर बना हुआ है, और जहाँ भी वक्त जायदाद नजर आ रही है और उनको हत्या किया जा रहा है, और जो मुसलमानों के हक हैं उस हुकूक को खुले तौर पर पामाल किया जा रहा है। और फिर अब ये कहा जा सकता है कि खाना मस्जिद के लिए कहा गया है कि वहाँ नमाज नहीं होती थी, लेकिन पढ़ने वालों ने ये भी शहादत दी थी कि नमाज होती थी। तो नमाज हो या ना हो, जबकि ये कहा जाता है कि एक मरतबा जब मस्जिद बन जाती है तो वो दीवारों की अहमियत नहीं रहती, छत की अहमियत नहीं रहती, बल्कि वो ज़मीन की अहमियत रहती है, और वो ज़मीन क़यामत तक मस्जिद रहेगी। और यही वो वजह थी जो 60-70 साल तक बाबरी मस्जिद के लिए केस लड़ते रहे। लेकिन आज बड़ी अफसोसनाक, बल्कि मैं कहूँ कि शर्मनाक बात है, जबकि बाबरी मस्जिद कई वर्षों से बंद थी, वीरान थी, नमाज नहीं होती थी, लेकिन आज जो मसाजिद खल्बे शहर में है और जहाँ एक खाना मस्जिद में वक्तन फौक्तन नमाज भी हुआ करती थी, लोग वहाँ पर आते भी थे, लेकिन उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हमारे काम पे क्यों नहीं रही है? आज हम इसको बिल्कुल या तौर पर भुला बैठे, आज इसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं। अब सेक्रेटरीट की मसाजिद जहाँ 5 वक्त नमाज होती थी, जुमा होता था, अब इस मस्जिद को शहीद करने का क्या मकसद हो सकता है? मकसद यही है कि तेलंगाना सरकार, टीआरएस सरकार ये दले पर्दा आरएसएस के एजेंडे को रूप में ला रही है। और हम ये बात कई मरतबा बबांगे कह चुके हैं कि केसीआर मुसलमानों से सिर्फ मीठे बातें करता है, चॉकलेट देता है और उसके बाद खपत के सुरा देता है, और हमारी जो जड़ें काटी जा रही है हमको अभी उसका अंदाजा नहीं हुआ। जब ये रेजिडेंशियल स्कूल खोला तो लोग बहुत खुश हुए कि चलो बच्चों को खाने के साथ
अंग्रेजी तालीम मिलेगी। किसी हद तक ये बात समझ में आई, लेकिन इसके दरे पड़ना जो जहन इनका काम करना था, वो मैं समझता हूँ कि हजरत और आप हजरत भी गवाही देंगे, मेरी इस नजरिए की तारीफ भी करेंगे कि 50% ये केस यहाँ कामयाब हो गया। और ये बात अज़हर बिन शम्स है कि अकामती दीनी मदारिस में वही बच्चों को लाकर छोड़ा जाता था जो बच्चा सबसे ज्यादा शरीर है, जो सबसे ज्यादा पुरजहन है। बहुत अच्छे अंदाज नफीस अंदाज में मालूमात किए हैं आप लोगों को। मेरा ताल्लुक तो ये 94 में वक्त पेपर ऑर्गेनाइजेशन कायम किया था। वक्त की हालत इंतहाई नाजुक हालत हो चुकी है। वहाँ पर अगर किसी अच्छे ईमानदार मेहनती आदमी जो इस्लाम पे चलने वाला है, जिसको खौफ खुदा है, उसको जेल में मुकर्रर किया गया तो उसको फौरी हटा दिया जाता, फौरी हटा दिया जाता उसे। इसलिए हम वक़्त की तरफ भी हमको बहुत तवज्जो देना जरूरी है। और रहा सेक्रेटरी की मसाजिद, केसीआर साहब बहुत गुलाब जामुन खिला चुके हैं, बहुत हम केसीआर साहब से खास करके। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुहम्मद हिलाल आज़मी, नायब सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, इस वक्त उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर के लिए एक इजलास मुनक़िद किया गया और इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि सीएम साहब थे और इसी तरह जितने भी लीडरान हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द मस्जिद की तामीर का काम अंजाम दें और उसकी बुनियाद डालें। वादे की खिलाफ वर्जी करना बहुत ही गलत बात है और इसी तरह याद रखना चाहिए कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह की मस्जिदों को तामीर करते हैं, तामीर करने की ज़रूरत है। वरना याद रखना चाहिए कि जो लोग अल्लाह की मस्जिदों को शहीद करते हैं और अड़े रहते हैं तो उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी रुसवाई है। इस मीडिया के चैनल के ज़रिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मस्जिद की तामीरी काम के लिए जो सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें शहीद की गई, जितनी भी शहीद शुदा मस्जिदें हैं उनकी तामीर के लिए सब लोग आवाज़ उठाएं और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जो ये आवाज़ है, आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए इस काम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए कोशिश करें। शुक्रिया। आज उर्दू घर मुगलपुरे में दीनी मजहबी समाजी तंजीमों का कुल जमाती एक इजलास मुनक़िद हुआ और इस इजलास का अहम मकसद यही था कि आज से 2 साल पहले जो एक खाना मस्जिद अंबरपेट शहीद कर दी गई, फिर उसके बाद सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से हर बार ये तयख़ुना दिए गए कि मस्जिद बनेगी और हर मरतबा इसको टाला जा रहा है। यहाँ पर हुकूमत की नेक नियति पर हमको यकीन नहीं है और ये हमको इस बात का ख़वी ख़दशा है कि ये मसाजिद तो तामीर करना दरकिनार, बल्कि और भी कई मसाजिद हुकूमत के टारगेट में भी हो सकते हैं। ये ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल 2 साल से ये जुमला कहते आ रही है कि हुकूमत का हमारा जो सीएम है वो आरएसएस के एजेंडे पर जो है ना चल रहा है और इसको ये सिर्फ मुसलमानों को सब्ज़ बाग दिखाना जानता है, लेकिन मुसलमानों के हकीकी मसाइल से इसकी कोई जो ना हमदर्दी नहीं है। कई मिसालें मैं दे सकता हूँ लेकिन वक्त की तंगी है। अब इन हालात को देखकर ये कुल जमाती इजलास इस बात का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि ये जो दिखावे की इफ्तार पार्टी की जाती है और जो दिखावे के लिए 200 रुपये के कपड़े तकसीम किए जाते हैं, मुसलमान इन कपड़ों के इस इफ्तार पार्टियों के मोहताज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में कई ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो कई ख़ानदानों की किफ़ालत करते हैं। तुम्हारी 200 रुपये की इफ्तारी की इफ्तार पार्टी नहीं हो रही, वायरस की वजह से इफ्तार पार्टी का इंतजाम नहीं है। ठीक है, आप लोग उसके अलावा क्या करेंगे? बोले मैं उसके बाद वो बोल रहा हूँ मैं आपको। और इसके अलावा जो रमज़ान तोहफे दिए जा रहे हैं, हम उसका भी बाइकाट करने की मुसलमानों से अपील करते हैं। जो शख्स
मुसलमानों के मसाजिद को शहीद किया, उसके हाथ का 1 रुपया भी लेना ये ईमान के ख़िलाफ़ है और ये हमारी गीरत के ख़िलाफ़ है। हम ये मुसलमानों से अपील करते हैं कि जो रमज़ान तोहफे आप तक लाए जाएंगे वो उनके मुंह पर मारिए, आप लेने के लिए मत जाइए, और ताकि हुकूमत तेलंगाना को इस बात का जो ना यकीन हो जाए कि और मुसलमानों के गमे गुस्से का इजहार हो जाए। यही आज के इजलास का फैसला है। अब मैं हमारे वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा था कि सीएम केसीआर गंगा जमुना तहजीब के अलमबरदार है। आप इस सीएम की गंगा जमुना तहजीब जो है ना दिख रही है, जहाँ पर हम कहना नहीं चाहते लेकिन आपका ये सवाल कहने पर मजबूर कर रहा है। कई मनादिर पर करोड़ों रुपए जो ना सीएम खर्च कर रहे हैं और मस्जिद के जो है ना तामीर के जो ना टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार किए जा रहे हैं। तो क्या यही गंगा जमुना तहजीब है? सेक्रेटेरिएट की इमारत के ऊपर करोड़ों रुपए वहाँ पर तामीर जारी है, तो क्या मसाजिद की तामीर के लिए इलेक्शन कोड है, मंदिरों की तामीर के लिए इलेक्शन कोड नहीं है? ये तासुब भरा सीएम है हमारा, ये तासुब परस्ती है इसके अंदर। ये मुसलमानों से ये कोई हमदर्दी रखने वाला नहीं है और मुसलमानों को इसके झांसे में आने की ख़तई ज़रूरत नहीं है। मैं हमारे डॉक्टर हिलाल आज़मी साहब से